नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे हैं। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ जो अयोध्या से आ रही है, जहां पर एक किशोरी के साथ गैंगरेप का जो मामला हुआ था, जिसके आरोपी मोहित खान का डीएनए टेस्ट होगा। फैजाबाद जेल में बंद है मोहित, जिसका सैंपल लिया जाएगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या गैंगरेप मामले से जुड़ी हुई है। आरोपी मोहित खान का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। इस वक्त मोहित खान फैजाबाद की जेल में बंद है और आगे मोहित का सैंपल लिया जाएगा। अयोध्या से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मदरसा से मामला, जहां पर एक लड़की के साथ 12 साल की छोटी बच्ची के साथ लगातार गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। मोहित और उसके नौकर राजू इस घिनौने अपराध को अंजाम लगातार दे रहे थे। मोहित की बेकरी पर जब बुलडोजर चला था, तब भी हमने आपको लगातार वो तस्वीरें दिखाई थी। और अब इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि इस गैंगरेप मामले में आरोपी मोहित खान का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। 12 साल की छोटी बच्ची के साथ लगातार 2-2.5 महीने गैंगरेप होता गया, जिसका आरोपी मोहित खान और राजू गिरफ्तार है। फैजाबाद जेल के बंद है इस वक्त मोहित खान। इसका डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा। मोहित का सैंपल लिया जाएगा। आपको बता दें, इस गैंगरेप के दौरान कैसे गैंगरेप का पता चला, जब 12 साल की छोटी किशोरी की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट सामने आई। उसके बाद उसके पेट में दर्द की शिकायत अपनी मां से की। मां ने इलाज कराया, मेडिकल में इस बात का जिक्र हुआ, जिसके बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई। इन सब के बीच में आपको बड़ी खबर दे दें कि मोहित का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। आरोपी है मोहित खान, उसका नौकर राजू, जो लगातार छोटी सी बच्ची 12 साल की बच्ची को धमकी देता रहता था और इसी तरह इस जघन्य अपराध को ये दोनों मिलकर अंजाम देते थे। बड़ा अपडेट इस पर आ रहा है, जब आरोपी मोहित खान का डीएनए टेस्ट होगा। जानकारी मिल पा रही है, बेकरी पर बुलडोजर चला था, आसपास के लोग वहां पर भारी तादाद में मौजूद थे। इंडिया डेली ने इस केस से जुड़े एक अपडेट आपको दिए थे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता अखंड का। अखंड, क्या जानकारी मिल पा रही है? बताया जा रहा है कि मोहित खान का डीएनए टेस्ट होगा। जी बिल्कुल, मोहित खान का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा और चूंकि ये पॉक्सो एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया गया है, रेप का मामला दर्ज है और तमाम जो उसके खिलाफ जो एक्शन लिया गया है योगी सरकार का, वो एक नज़ीर बनी है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब उसके डीएनए टेस्ट की भी तैयारी हो रही है और जल्द ही उसका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, जैसा कि सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है। और ये प्रशासन की पूरी रणनीति है और ख़ास तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन है, वो इन्वेस्टिगेशन का भी ये पहलू बनता है कि अगर रेप का आरोप लगा है तो उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ऐसे में डीएनए टेस्ट की बात जो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी उठा रही थी कि डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए, लड़की का भी डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। और निश्चित तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन है, वो इन्वेस्टिगेशन इस बात की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसको क्या समझा जाए? क्या ये इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल के तहत, क्योंकि वो 12 साल की बच्ची की प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी सामने आई थी, इसका भी तभी इस बात का पूरा पर्दाफाश हुआ था कि उसका लगातार गैंगरेप हो रहा था, जिसमें मोहित और राजू दोनों इन्वॉल्व थे और उस छोटी 12 साल की बच्ची को लगातार ब्लैकमेल करते हुए नजर आ रहे थे। उस बच्ची को इस बात का इल्म भी नहीं था कि उसके साथ क्या कुछ घट रहा है। मैं ये भी समझना चाहूंगी, इस वक्त उस बच्ची की हालत, उसके परिवार की हालत, उसकी माता की हालत, उसकी बहनों की हालत क्या बनी हुई है, क्योंकि पिता तो कुछ महीने पहले ही वो लोग गवा चुके हैं। और साथ ही साथ इस डीएनए टेस्ट की मांग जो है वो अखिलेश यादव ने भी की थी। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो एक एक पहलू पे जांच चल रही थी और एक एक पहलू की जांच हो रही थी। और उसके बाद जिस तरीके से बुलडोज़र लगा के जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था मोहित खान का, वो गिराया गया और काफ़ी बड़ी चहारदीवारी थी, बेकरी को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो ये जो पूरी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वो तमाम चार पाँच और ऐसे बिल्डिंग्स और ऐसी इमारतें हैं जिनको इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है, जहाँ पे भी
इलीगल कब्जे पे वो कंस्ट्रक्शन किया गया है उनको भी जल्द गिराने की तैयारी चल रही है। कल मुख्यमंत्री से परिवार के लोग मिले थे, खुद उसकी मां मिली थी जब अयोध्या दौरे पे थे मुख्यमंत्री, तो उस दरमियान भी पीड़ित परिजन मिले थे। तो उस दरमियान भी मुख्यमंत्री के कामकाज से जो शासन की कार्रवाई है, प्रशासन की कार्रवाई है, उससे वो संतुष्ट दिखे थे। तो जाहिर सी बात है ये जांच सही दिशा में बढ़ रही है, इसको लेके जो पीड़ित पक्ष है वो पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ सरकार भी पूरी तरीके से इस मामले में सख्ती बरतने के निर्देश दे चुकी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कार्यालय से इस पूरे मामले के स्पेशल जो मॉनिटरिंग कही जाए तो वो हो रही है। तो ये सारी चीजें होने के साथ साथ मुख्यमंत्री अयोध्या का दौरा भी कर चुके हैं, पीड़ित परिवार से भी मिल चुके हैं। लखनऊ में सीएम आवास पे बुलवा के जो बिल्डिंग गिराई गई थी उसके ठीक एक दिन पहले उन्होंने पीड़ित की मां से तमाम मुलाकात तस्वीरें अखंड की थी। आपने हम तक पहुंचाई भी थी और लगातार देखिए, क्योंकि बड़ी खबर है, नजर इस पर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया अखंड, जानकारी देने के लिए। अयोध्या में गैंगरेप का मामला था।